प्रभु के मीठे नाम के धन्यवाद हो। सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु के नजदीक आने के लिए हम सबों को प्रभु ने मौका दिया। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 3:4-5। मैं एक बार पढ़ता हूं। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधा हुआ था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। ग्लैमर एक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित शब्द है सारे संसार में। ग्लैमर का अर्थ है चकमक, चमकदार, ऐसी अवस्था जीवन में पैदा करना जिसकी बदौलत लोगों के सामने आकर्षण कारण बनने पाए। इस चीज के लिए कलाकार लोग लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। कपड़ों में, चमकदार लाइटों में, न जाने तमाम कई तरीके के कार्यों के द्वारा लोग चमकदार अवस्था पैदा करते हैं या ग्लैमर पैदा करते हैं ताकि वो आकर्षण का केंद्र बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के अंदर में एक खास लालसा रहती है कि वो लोगों के सामने आकर्षण कारण बन जाए, और जिसके पास इसके लिए साधन रहते हैं, पैसे रहते हैं, वो इसके लिए पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनका ग्लैमर बढ़े और उस ग्लैमर के द्वारा लोगों को आकर्षित करे, लोगों में प्रभाव डाले। मेरे को लगता है शायद कोई हीरो होंडा का जो मोटरसाइकिल, उसका नाम भी ग्लैमर है। अब देखिए, सोचिए कितना प्रभावशाली शब्द है ये मनुष्य के जीवन में, विशेषकर जवानों के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। और जवान लोग, कलाकार लोग जब अपने ग्लैमर को बनाते हैं तो ग्लैमर वास्तव में प्रभावशाली होता है। लगभग लोग उनके आदर्श बन जाते हैं, लोगों के लिए वो आदर्श बन जाते हैं, जबकि वो साधारण मनुष्य रहते हैं। लेकिन वो बनावटी ग्लैमर या बनावटी चमक ही क्या कर देता है, वो लोगों के सामने आकर्षण कारण केंद्र बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खेल की दुनिया में हो, सिनेमा की दुनिया में हो, या और भी कोई अवस्था हो, हर जगह पर आज अगर देखेंगे तो ग्लैमर के पीछे मनुष्य पुरजोर कोशिश करता है कि वो अपने ग्लैमर को बढ़ाए और लोगों के सामने आकर्षण कारण बने पाए। मसीह जगत में भी एक ग्लैमर है जिसको अभी हमने पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मसीह जगत का ग्लैमर कभी भी बाहरी चीजों से प्रकट नहीं है, बाहरी चीजों से प्रकट होने वाली प्रभाव से नहीं, वरन चूंकि वो आत्मिक ग्लैमर है, इसलिए वो अंदर से उभरने वाली कुछ प्रिपरेशन या कुछ तैयारियों के द्वारा वो ग्लैमर बनता है और वो भी आकर्षित करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के पास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। किसके पास निकल आए? जिसका वस्त्र क्या है? ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था, अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, भोजन टिड्डियों का और वन मधु था। कितना सादा चीज इसके जीवन के अंदर में है। सादगी का एक अभूतपूर्व अनुभव है इस व्यक्ति के अंदर में। देख रहे कि नहीं आप लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंट, चमड़े का कटिबंध, ऊंट का रोम का वस्त्र, टिड्डियों और वन मधु खाना, पूरी तरह से सादगी का जीवन। कभी उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के शक्ल सूरत बनाए हुए व्यक्ति, पोशाक पहना हुआ व्यक्ति दूसरे के सामने आकर्षण बन पाएगा? सोचना नहीं मुश्किल आज के जमाने में, जहां चमकदार चीजें, कोट पैंट टाई पहनकर हालेलुया अपने जीवन के अंदर कितना चमकदार कार्य किया जाता है। अगर है ना, हो सकता है तो हवाई अड्डा भी खोजते हुए ऐसे जगह पर वो उतरेंगे जहां हवाई अड्डा हो या हवाई जहाज हो। यानी कुल मिलाकर वो ग्लैमर को बनाने के लिए पुरजोर कोशिश आज सारा संसार करती है, मसीह समाज भी करती है। देखिए, मैं ऐसे बोल रहा हूं तो गलत मत समझिएगा, कोट पैंट पहनना गलत हो या हवाई जहाज में चढ़ना गलत हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अगर प्रबंध के लिए सब कुछ दिया है तो आप, है ना, प्रेज़ सब चीज अपना सकते हैं, अपनाते हैं, हम भी अपनाते हैं, आप भी अपनाते हैं। प्रभु ने साधन दिया है आपको, लेकिन आप सोचोगे कि इन चीजों के द्वारा आपका ग्लैमर बढ़ाकर अगर हम लोगों को आकर्षित कर पाए तो वो आकर्षण कुछ देर के लिए रहेगा भी, लेकिन वो आकर्षण एक अच्छा सुखद आत्मिक परिणाम पैदा नहीं कर पाएगा।
इधर देखिए इसको, ये तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के स्थानों के लोग निकल आए तो क्या हुआ, उन्होंने अपना अपना पापों को मानकर क्या किया। इस ग्लैमर ने, ग्लैमर एक सुखद परिणाम ला रहा है। आत्मिक ग्लैमर सुखद आत्मिक परिणाम लेकर आएगा। उसका दवा, उसका जो प्रभाव है अंतरात्मा के अंदर में आत्मा के अंदर लाएगा। यही मेरा विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी को ही एक आत्मिक ग्लैमर का, चमक का खोजी बने। विश्वासी अपने स्तर पे, प्रेरित अपने स्तर पे, पास्टर अपने स्तर पे, छोटा मोटा विश्वासी हो तो अपने स्तर पे, अपने स्तर पर आत्मिक ग्लैमर की खोज, आत्मिक ग्लैमर की इच्छा। क्यों? संसारिक ग्लैमर क्या कर पाएगा? ये जितने भी अपन पिक्चर वगैरह देखते हैं उसमें जो ग्लैमर उत्पन्न होता है, लोग उसके आदर्श बन जाते हैं। कुछ दिन के बाद में वो मर जाएगा, मरने के बाद भी ग्लैमर खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्षों से चले आने वाली बॉलीवुड के अंदर में ग्लैमर की चर्चाएं, मैं अभी उसका चर्चा वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन है उनमें से कई आत्महत्या कर लिए जो ग्लैमर पैदा किए थे, आदर्श बने थे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के नाम में लेना नहीं चाहता, मैं जानता हूँ, लेकिन नाम लेना नहीं चाहता। तो वो ग्लैमर जो है ना, ये तो टिकता नहीं है। कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। उस समय के बाद फिर अगला एक आएगा, उसका चमक बनेगा, उसका कुछ समय तक रहेगा, फिर उसका नाम खत्म हो जाएगा, उसका जिंदा रहते हुए भी खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। यानी एक स्थिर नहीं है ग्लैमर की प्रभाव। लेकिन यहां देखिए तो यूहन्ना का प्रभाव, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़े हम लोग। आज भी एक चर्चित विषय है आत्मिक दुनिया के अंदर में। आज भी ये आदर्श है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह से 6 महीने पहले आया यीशु मसीह का रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन आज भी चर्चित विषय है, चर्चा का विषय है मसीह जगत में। इस तरीके के जीवन अपनाएंगे तो हम भी क्या होंगे, चर्चित, उस तरह का चर्चित हो जाएंगे। यही प्रेस हमको देखना है। तो ये यूहन्ना एक आत्मिक ग्लैमर बनाया हुआ था। और आत्मिक जहां शब्द आएंगे वहां पर बाहरी चीजें बहुत कम होंगी, बाहरी दिखावा कम होगा। आत्मिक जहां पर आएंगी वहां आत्मा केंद्रित होंगी, बातें आत्मा केंद्रित होंगी, शारीरिक केंद्रित नहीं होंगी, बाहरी चीजें केंद्रित नहीं होंगी, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसका महत्व है। अब हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वस्त्र देखिए तो साधारण सा वस्त्र है, लेकिन यूहन्ना ऊंट का रोम का वस्त्र पहने था, अपना कमर में चमड़े में कट्टीबंद बांधा हुआ था, भोजन टिड्डियों का दाख में था। देखिए कितना साधारण वस्त्रों से इसका कोई भी पहचान नहीं बन नहीं सकता। साधारण सा वस्त्र इसका है, लेकिन वो किसको वहां लोगों को, बहुत आसपास के सारे लोग उसके पास इकट्ठे हुए। और नीचे अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसके सामने इकट्ठे होने वालों में दरोगा पुलिस भी था, है कि नहीं। ये देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसके आगे लिखा हुआ है। अब नीचे जाएंगे तो, लेकिन अगर आगे पढ़ेंगे तो लिखेंगे दरोगा लोग भी उसके पास आए तो उससे पूछा कि हम क्या करें। साधारण लोग भी आकर पूछते हम क्या करें। इसका मतलब क्या हुआ, इनके ग्लैमर के अंदर में ना केवल एक सुखद परिणाम जो है, इनका पापों को माना ही नहीं था। लोग उसके पास आकर पूछते थे कि हम क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है नहीं, क्या करें। इनका शब्द थोड़ा सा कड़ा था, हे सांप के बच्चों वगैरह था। अब ये सांप के बच्चों करके जो शब्द है, हम लोग को लगे कितना बड़ा गाली दे रहा है। गाली वाली नहीं है, सांप के बच्चे इसका कहने का मतलब है वो जो पुराना जमाने में आदम की वाटिका में जो सांप है उसके बच्चे के रूप में कह रहा है, गाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी तुम जो गलत पाप कर रहे हो, तुम कभी भी प्रभु के या सच्चे परमेश्वर के संतान नहीं हो। उस शैतान से, यानी शैतान के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति है। इसीलिए वहां पर सांप के बच्चे कहा गया। हिब्रू कहावतों में या हिब्रू कथन में बच्चे मतलब सिर्फ बाप के मां से पैदा होने से अर्थ नहीं, कैरेक्टर जो है हमारा उससे भी संबंधित है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरा कैरेक्टर, मान लो इस इलाके में किसी भी बड़े एक आदमी से मिलता जुलता मेरा स्वभाव अगर हो तो हिब्रू में, यहूदी भाषा में उसका बच्चे भी कहा दिया जाएगा। इस अर्थ में उनको सांप के बच्चे कहा है, गाली नहीं है। कहने का मतलब वो शब्द थोड़ा हमको कठिन लगता है, लेकिन क्या है वो यथार्थ है, वास्तविकता है। इसका मतलब हम भी इस तरह का शब्द इस्तेमाल करें, नहीं कह रहा हूं, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए,
बोली अच्छी होनी चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमको इंप्रेशन या प्रभाव डालना है। तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अच्छे शब्दों से, एक अच्छी भाषा शैली से भी हमको लोगों में प्रभाव डालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये व्यक्ति के पास में लोग आकर पूछते हैं कि हम क्या करें, ठीक नहीं? तो वो कहता है, दरोगा से कहता है, तुम भी जितना तुमको तनख्वाह मिलती है उससे अधिक लेना नहीं चाहिए, ठीक नहीं? एक कपड़ा जिसके पास कम हो उसको दूसरा कपड़ा देना चाहिए। इस तरह से वो बोलता है। मतलब हम क्या करें करके एक शब्द लेकर, एक सवाल लेकर कौन आ रहे हैं इसके पास में? लोग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदरूनी आत्मिक ग्लैमर क्या कर रहा है? लोगों में क्या भलाई और सच्चाई के रास्ता को अख्तियार करना चाहिए या अपनाना चाहिए, ये चीजों की इच्छा तक लोगों में पैदा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग उससे काउंसलर के रूप में, सलाहकार के रूप में देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस के साथ भी ऐसी हुआ। साधारण से बगल में कहीं एक परमेश्वर का मंदिर है जो सुलेमान के द्वारा बना हुआ है। 46 साल में हेरोदास ने उसको क्या किया? रिनोवेट किया या अच्छा और बनाया, जिसको देखकर एक बार चेलों ने कहा भी था यीशु मसीह से कि इतना चमक रहा है परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला था कि ये मंदिर पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, इस तरह टूट कर बिखर जाएगा। उसी मंदिर के अंदर में आराधना करने वाले लोग पेंतुकोस्त के पर्व के दिन में जुटे हुए थे। लेकिन दूसरे दूर, कहीं थोड़ी सी दूर, पतरस, याकूब, यूहन्ना और 120 लोग एक अनाम मतलब बेनाम घर में बैठे हुए थे। इधर एक मंदिर है जिसका नाम सारा संसार में, विश्व में है। उसका नाम क्यों? सुलेमान के द्वारा बना हुआ मंदिर है वो। हेरोदस महान राजा के द्वारा उसको रिनोवेट किया गया। रिनोवेट किया मतलब उसका और अच्छी तरीके से निर्माण किया, पुनः निर्माण किया गया 46 साल में। एक तरफ वो मंदिर और उसमें जुटे हुए लोग, और इधर साधारण लोग, मछुआरे लोग, जो किसी भी तरह से बाहरी ग्लैमर का कोई भी चीज उनके अंदर में नहीं है, वो लोग वहां बगल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो लोग 10 दिन से आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, प्रेम से बैठे हुए हैं। 10 दिन में आपस में जो गफलतें थी या मनमुटाव था, ये ठीक किया गया। पतरस को लोगों ने एक लीडर के रूप में देखा। पतरस भी लीडर के रूप में अपना जीवन को बनाया इन दिनों में, और खड़े होकर वचन बोलते हैं अपने लोगों के बीच में, 120 लोगों के बीच में। और आखिरकार पेंतुकोस्त के दिन में परमेश्वर की आत्मा जब उंडेला गया, तो वो जो चमकदार मंदिर है, बाहरी तरफ से चमकदार मंदिर है, ग्लैमर का एक तरह से कहा जा तो हालेलुया, वो मंदिर क्या है? एकदम परम सीमा में थी, ऊपरवी अवस्था में थी। उस मंदिर में से लोग उठकर 5000 के आसपास लोग यहां पर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देख रहे हैं आप किस प्रकार अपनी ग्लैमर, संसारिक ग्लैमर के ऊपर में प्रभाव डालने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है कि नहीं? इस तरह से पतरस, याकूब, यूहन्ना और वो 120 लोग मिलकर परमेश्वर का मंदिर, जो सुलेमान का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर में नामधारी तरीके से पेंतुकोस्त का पर्व को मनाने के लिए संसार के कई इलाकों से वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन यहां पर एक ऐसा कमरा जहां पर सादे लोग बैठे, यूहन्ना बपतिस्मा के समान, सीधा साधा लोग, मछुआरे लोग, अनपढ़ होगा, उनमें से अधिकतर लोग अनपढ़ भी थे, 120 लोग। लेकिन इस मंदिर के अंदर में जब लोग इकट्ठे हुए, इस कमरे के अंदर में, हालेलुया, ये माना जाता है कि ये मरकुस जो अपना सुसमाचार लिखा हुआ है, उन्हीं की मम्मी ने ही उस कमरे को, अपना घर के ऊपर के कमरे को इनको दिया था। उसी कमरे में मीटिंग हो रहा था। लेकिन इस मीटिंग का कोई पता नहीं है, ना इस जगह कोई पता नहीं है, ना ही वो कोई बड़ा आदमी थे। उधर सुलेमान का मंदिर है, दुनिया तक प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध मंदिर है वो। हालेलुया, वहां से लोग उठकर यहां आ गए। संसार का ग्लैमर के अंदर में हालेलुया, हर एक तरह का ग्लैमर से बना हुआ। मेरे ख्याल में सुलेमान जब मंदिर बनाया तो इसमें टनों सोना लगा था उस मंदिर में। इसीलिए तो चेले लोग बोले थे चमकदार है। प्रॉब्लम एक ही है, बाहरी चमक भर था, जिसको चेलों ने देखकर कहा था यीशु से, कितना चमक रहा है। लेकिन इधर देखिए आप, 120 लोग, कोई बाहरी चमक नहीं है, मछुआरे लोग हैं। शायद उनके पास में अगर जाएंगे तो शायद मछली का दुर्गंध भी आएगा शायद, है?
अगर नहाने में थोड़ा भूल चूक हुई हो तो उनके पास बैठना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के 120 लोग वहां पर बैठकर जब प्रेज़ लो प्रार्थना आराधना किए, आपस में मेल मिलाप किए, मीठा संबंध बनाया, ये 10 दिन तक ऐसे करते करते 10वां दिन जब पेंतकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, उसी मंदिर में हल्लेलुया नामधारी तरीके से, खोखले तरीके से, बाहरी तरीके से पेंतकोस्त के बर बनाने के लिए आए हुए लोग वास्तविक तरीके का पेंतकोस्त या वास्तविक पेंतकोस्त की ओर आकर्षित हो गया। किसने आकर्षित किया? किसने आकर्षित किया? यहां पर बैठने वाले लोगों में कौन सी आकर्षण बात थी? सिर्फ आत्मिक ग्लैमर था, जो अंतरात्मा के अंदर से, आत्मा के अंदर से, परमेश्वर की निकटताई से, आपस का मिलन से, आपस की एकता से हल्लेलुया उभरने वाली वो जो ग्लैमर है, हल्लेलुया विश्व प्रसिद्ध मंदिर के सामने इकट्ठे होने वाले लोगों को इकट्ठा यहां पर कर दिया। वो कलीसिया का शुरुआत है। भाइयों बहनों, हल्लेलुया कोट पहनिए, पैंट पहनिए, हल्लेलुया जो आपको प्रभु ने दिया है वो सभी चीज पहनिए, चलिए, नो प्रॉब्लम, बट वो आपका ग्लैमर का आधार नहीं बनना चाहिए, वो चमक हल्लेलुया आपका आधार नहीं बनना चाहिए। चमक जो आत्मिक है वो निश्चित रूप से अंदर से उभरने वाला है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर से उभरने वाला चमक, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या शुरुआत है। अब देखिए तो उस प्रचार के अंदर में, पतरस के उस प्रचार के अंदर में अगर ध्यान देंगे तो ना वहां कोई चमकदार हुआ, ना वहां पर कोई कोढ़ी चंगा हुआ, ना वहां पर कोई रोगी चंगा हुआ, ना दुष्टात्मा निकला। इसका मतलब ये सब होता नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, आगे सब हुआ है। मैं पहले प्रचार जो प्रेरितों का दूसरा अध्याय की बात कर रहा हूं, जहां पर ये ग्लैमर शुरू हुआ, जहां पर ये दौर शुरू हुआ, उसकी बात कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एक्चुअली दुष्टात्मा निकलना, यह सभी एक ग्लैमर का भाग हो सकता है, प्रसिद्धि का एक भाग हो सकता है। वहां तो यह भी नहीं हुआ, प्रभु ने यह भी होने नहीं दिया। अब जरा सोचिए तो, प्रेरितों काम में चमत्कार भरा हुआ है, 3 अध्याय में, 5वां अध्याय में, 6वां अध्याय में, 8वां अध्याय में, 9वां अध्याय में पौलुस को मन फिराओ, फिर पौलुस के द्वारा चमत्कार, पतरस के द्वारा चमत्कार, यह सभी आगे होता है। दूसरा अध्याय जहां शुरू होता है, जहां पर पहले पहले ये आपने चमकदार ग्लैमर वाले लोग जब पहले पहले लोगों को आकर्षित किया, वहां पर एक भी चमत्कार नहीं हुआ। यानी पहले पहले बार परमेश्वर दिखाना चाहता है, कुछ भी बाहरी तरीके का प्रभाव डालने वाली चीज नहीं मिलेगा। आज मैं दिखाना चाहता हूं कि आत्मिक ग्लैमर, आत्मिक चमक अपने बलबूते पर क्या कर सकता है। इसलिए चमत्कार भी नहीं होने दिया, सिर्फ वचन का प्रचार जो बड़ा चोखा था, ज्ञान से भरा हुआ था, पुराने नियम के पदों के अंदर छिपी हुई भविष्यवाणी की बातों को नया नियम के उपदेशों से मिलाकर पढ़कर देखिएगा। मेरे पास समय उतना नहीं है, उधर जा नहीं रहा हूं, मेरा विषय वो नहीं है। मिलाकर पुनरुत्थान को साबित किया। 16वां भजन सीता से पतरस ने उस प्रचार के अंदर योवेल नबी की भविष्यवाणी में से एक पद को निकालकर यह साबित किया कि यह आज के जमाने के लिए था, अंत के दिनों में सब पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस को उठाकर दिखाया गया, सुसमाचार का चरम जो है क्रूस, उसको उठाकर दिखाया गया, पुनरुत्थान को उठाकर दिखाया गया। लोगों के अंदर में वही सवाल उभरा जो यूहन्ना के सामने उभरा था, हम क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना से क्या पूछा गया, हम क्या करें। पतरस से क्या पूछा गया, हम क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मतलब हुआ इसका, लोग क्या करना है उनको उत्तर चाहिए। लोग परेशान हैं, हम क्या करें। हमारी ट्रेजेडी, हमारी समस्याओं में हम क्या करें, हमारी परेशानी में हम क्या करें। कौन उत्तर देगा, वो जो आत्मिक चमक को लेकर चल पड़े, जिनका जीवन का आत्मिक आधार या जीवन का आधार क्या है, आत्मिक चमक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पतरस या यूहन्ना ने किस प्रकार पैदा किया, आप देखें उनका झुंड, उनका प्रार्थना, लंबी प्रार्थना बैठे हुए 10 दिन से। बहनें भी वहां पर है, मगदलिनी मरियम वहां पर है,
यीशु मसीह की माता मरियम भी वहां पर है ना। इनके बीच में एक मेल मिलाप, एक मीठा संबंध। ये संबंध इससे पहले नहीं मिला है। इससे पहले ये लोग यीशु के साथ घूम रहे थे। यीशु अगुआ है, यीशु चला गया है, अब लोग ही लोग हैं, संसारिक लोग हैं। अब जब यीशु था तो चलो परमेश्वर था, उनको उपदेश है। अब क्या है, सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य है। पतरस अगुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये लोग हैं। अधीनता भी वहां पर है, तो लीडर भी क्या कर रहा है, प्रेम से उनसे बातें कर रहा है। ये सब चीजें ग्लैमर में आवश्यक है। लीडर भी बड़ा हीरो नहीं बना हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम यहां पर एकदम झकास कुर्सी बैठे हुए, बाकी नीचे बैठे हुए है ना, हालेलुया। अब बैठे कैसे अपन मालूम नहीं है, लेकिन सभी एक समकक्ष है। कोई भी वहां पर ऊपर नहीं, ये ऊपर या नीचे नहीं, अधीनता बनाए रखे हुए हैं। कैसे? लोगों ने पतरस की बातें मानी, तो मानी क्यों? कि पतरस भी अगुआ, आत्मिक अगुआ है, आत्मिक चमक और आत्मिक ग्लैमर से बना हुआ अगुआ है, जो अधीनता को प्रभु का भय, पवित्रता को बनाए रखते हुए है। ये सब चीजें आत्मिक चमक या ग्लैमर के लिए आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कपड़ा क्या है? सादगी का सबसे बड़ा उदाहरण है वो। ऊंट के चमड़े से, ऊंट के क्या नाम है, चमड़े से बना हुआ कपड़ा, रोम का वस्त्र, कमर चमड़े में, चमड़े कटी बंद, सादा एकदम, बहुत ही सादा क्या है, पोशाक और खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सादगी बहुत बड़ी चीज है, नम्रता बहुत बड़ी चीज है। आत्मिक ग्लैमर का आधार नम्रता है। आत्मिक ग्लैमर का आधार नम्रता, आभूषण है ये, है ना। पतरस तीसरा अध्याय में, पहला पतरस तीसरा में कहता भी है, सादगी से, मैं जरा पढ़ूं उसको, हालांकि वो पत्नियों के लिए कहा गया है, लेकिन उसका अर्थों को समझिए थोड़ा सा। पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय है, उसका देखिए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहना या भांति वाले कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। ये औरतों के लिए लिखा है, इसका मतलब ये चीज सिर्फ औरत में ही है, इसका मतलब नहीं है। ये छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व ही आत्मिक ग्लैमर है। वहां पर पौलुस पतरस क्या किया है, संसारिक ग्लैमर की, औरतों की ग्लैमर की बातों से बढ़कर यह करके कह रहा है। तो चौथा पद में छिपा हुआ जो बातें सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। कितना सही है। संसारिक ग्लैमर क्या हो जाएगी, समय के बाद साथ क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन आत्मिक ग्लैमर अविनाशी सजावट है, यानी नाश नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन लिख रहा है? ये पतरस लिख रहा है। पतरस अच्छी तरह जानता है, क्यों? इसी चीज को अच्छी तरह जानकर ये प्रेरितों का दूसरा अध्याय में क्या किया था, प्रचार किया था, और ग्लैमर प्रकट हुआ था। 3000 लोग एक ही प्रचार के अंदर बिना चमत्कार देखे, बिना दुष्टात्मा निकले, पापों का बोध करके 3000 लोग उतार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन नहीं, वापस में आना चाहता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका अपन देखिए, उसके कपड़े कैसे, उसके पास लोग निकल आए। क्या कारण है इसका कि लोग इसके पास इतना निकल कर इनके पास आ गए, यानी आकर्षण केंद्र बने? क्या कारण है इसका? इसका उत्तर लूका में मिलेगा आपको। जब ये जन्म ले रहा था ना, जन्म लेने से पहले ही प्रभु ने इसके अंदर का चरित्र को बता दिया था कि किस तरह का ये बंदा स्वभाव का होगा। लूका पहला अध्याय उसका 14 से। जकरिया और एलिशिबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मम्मी और पापा है। पापा प्रभु की सेवकाई कर रहा था, कहां पर? परमेश्वर के मंदिर के अंदर में याजकीय सेवकाई कर रहा था। बुढ़े हो चुके हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे होने का उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करते थे, वहां लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी से प्रभु क्या कह रहा है, प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। तुझे लगेगा अब तो गायब, समय खत्म हो गया है, तुझे लगेगा अब समय खत्म हो गया, अब मुझे जो चीज चाहिए उसका समय खत्म हो गया, प्रार्थना छोड़ दो। लेकिन किसी से प्रभु क्या तो कह रहा है, नहीं, प्रार्थना का सिलसिला बनाए रखो, क्योंकि परमेश्वर, वो परमेश्वर जो कुछ नहीं से सब कुछ बना डाला।
प्रौढ़ बना शमन हतन गणक संबरे। हालेलुया। तुझे लगता होगा अब मेरा समय खत्म, हालेलुया, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कमजोर हो चुका हूं, प्रेज, अब मुझे क्या करना है, अब तो इस संसार से जाने का टाइम आ गया। नो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना जारी रखो, प्रार्थना जारी रखो। ये समय खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर का समय जब शुरू होता है तो हालेलुया बूढ़ा भी जवान होकर खड़ा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सेवकाई के दौरान गब्रिएल ने आकर कहा, और वही जो कहा है वही मैं पढ़ रहा हूं, पहला लूका पहला अध्याय 14 और 15। प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण है कि प्रेज द लॉर्ड अपनी ग्लैमर या अपनी चमक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से निकल के बाहर के क्यों आया? हमने देखा ना, उसका कपड़ा तो साधारण था, बाहरी चीजें चमक देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर कहां से चमक आई? उत्तर यहां पर है, पहला अध्याय लूका 14 और 15। पढ़िए तो थोड़ा सा। एक बार मैं भी पढ़ता हूं, अब माइक में पढ़ता हूं मैं भी। देखिए 14, तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। मनुष्यों के सामने नहीं, प्रभु के सामने। मनुष्यों के सामने महान बनोगे, प्रभु के सामने बन नहीं पाएंगे। हम सभी लोगों के अंदर में इच्छा जागृत हो जाए, प्रभु दुनिया चाहे किसी प्रकार मुझे कहे, मुझे आपके सामने महान बनना है, आप मुझे महान कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां आपका ध्यान केंद्र परमेश्वर से हटकर मनुष्य हो गया, आप संसारिक ग्लैमर के लिए मचलते रहेंगे। हर तरह का पोशाक जो नहीं है उसको बनाएंगे, कर्जा लेकर बनाएंगे, क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। है तो पहनिए, अच्छी बात है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। हर वैभव अगर प्रभु ने दिया है बनाओ, ये कर्जा फर्जा लेकर मत बनाओ, इसकी आवश्यकता नहीं। आप चाहे कितना भी स्वर्गीय अच्छी पोशाक पहन लो, अंदर का ग्लैमर अगर नहीं प्रकट हुआ, आप परमेश्वर के सामने महान नहीं बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसको देखिए क्या बोलता है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। अगला चीज, दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा। मतलब क्या है? यही शुरू होता है। क्यों? उस चमड़े का अंगरखा पहना हुआ, ऊंट का रोम का वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति की सारी जीवन के अंदर से आत्मिक ग्लैमर क्यों पैदा हुआ? वो मदिरा और दाखरस पिएगा नहीं, मतलब वो एक अलग जीवन व्यतीत करेगा। संसारिक खुशियां, संसारिक लालसाएं, संसारिक खुशी देने वाली चीजें, उससे वो अलग रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? अपनी माता पिता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक अलग जीवन उसका होगा। उसका खुशियां कभी भी संसारिक चीजों पर टिकी नहीं है। दाखरस संसारिक आनंद को देने वाली चीज है। मदिरा, उस यहूदी देश में मदिरा और दाखरस संसारिक खुशी देने वाली चीज है। इससे वो अलग रहेगा। किसके पास आएगा? आत्मा से परिपूर्ण होगा। मतलब आत्मिक आनंद आधार बनाकर संसारिक खुशी और संसारिक उस तरह की बातों को दूर करके जब वो उभर कर बाहर आया, उसमें आत्मिक चमक, ग्लैमर पैदा हो गया जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो भविष्यवाणी थी ना? क्या इस तरह का इसका जीवन था क्या? क्या ये भविष्यवाणी के अनुसार जीवन चला? पढ़कर देखिए उसका पहला अध्याय का 80, पहला अध्याय का 80। वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। देख रहे हैं आप? जब संसारिक खुशियां, संसारिक चीजें दूर हो गई, उससे अलग हो गई, तो क्या कर रहा है? वो बढ़ रहा है, आत्मा में बलवंत हो रहा है। अगला पद ध्यान दीजिए। इस्राएल पर प्रगट के दिनों तक जंगलों में रहता था, एकांत स्थान में। एकांत स्थान। ग्लैमर का, आत्मिक ग्लैमर का आधार क्या जानते हैं आप? कितना अधिक आप एकांत स्थान प्रभु के साथ खोजेंगे, वो उसका आधार है। कितना देर दिन भर में आप एकांत स्थान खोजेंगे परमेश्वर के साथ में, उतना आपका ग्लैमर बढ़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग तो प्रचार करना चाहेंगे, चमक चाहेंगे, ग्लैमर चाहेंगे, लोग उतर पाए ये चाहेंगे, लेकिन एकांत स्थान नहीं चाहिए, आत्मा से भर जाएंगे। मैं
मां आत्मा से जैसे यूहन्ना भरा, हम भी भर जाएंगे, लेकिन एकांत स्थानीय जीवन वो हमसे बनेगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक इस्राएल पर प्रकट नहीं हुआ तब तक जंगलों में रहा। क्या मतलब इसका? इस्राएल में कब प्रकट हुआ? जब प्रभु ने उसको सेवकाई दी। तो मतलब सेवकाई जब तक नहीं मिला तब तक कहां पर है? एकांत में प्रभु के साथ में है। मेरे भाई बहनों, दौर को समझिए, अवसर को समझिए, बुलाहट को समझिए। आपके अंदर अगर एक बुलाहट है प्रभु की सेवकाई का, कूद कर जाकर सेवकाई करने मत जाओ। एकांत स्थान ढूंढो प्रभु के साथ। ज्यादा देर बैठो, स्थान नहीं है, पेड़ के ऊपर बैठो, पेड़ के नीचे बैठो नतनीएल के समान, जंगलों में जाकर बैठो यीशु के समान, अटारी में जाकर बैठो दानियेल के समान। इसको मत भूलिए आप। मैं भी एक सेवक हूं, अनुभव से बोल रहा हूं। मैं ज्यादा सदैव प्रभु के साथ बैठने की इच्छा, हालेलुया। भाइयों बहनों, हमारे अंदर होना चाहिए। अरे मैं एकांत में बैठा हुआ हूं, वहां पर वो प्रचार भयंकर कर रहा है, वो चमक गया, वो दमक गया, अरे वो तो बहुत बढ़ गया, मेरे साथी तो निकला था, मेरे साथी बढ़ा था, वो तो वो कर लिया। अरे क्या कर रहे हो यार? उनको कुछ करने दो। डोंट लुक ऑन दैट, उस पर ध्यान मत दो। हालेलुया। आप बैठे हो प्रभु के साथ में, जितनी गुड़ में शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। जितना एकांत स्थान में प्रभु के साथ बैठोगे, उतना अधिक तेरा अभिषेक होगा, उतना सामर्थ्य अभिषेक होगा। हालेलुया। कपड़ों से निकलने वाला अभिषेक नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना क्या ऊंट का रोम का वस्त्र पहना हुआ था, है कि नहीं? और चमड़े का कटी पहना हुआ था, है कि नहीं? चलो गनीमत है इसके पास ने रुमाल रखने के लिए, नहीं तो आज तो रुमाल रखकर रुमाल देने का, रुमाल फेंकने का वगैरह वगैरह चक्कर है। कोट फेंक कर लोगों को चंगा करने। बेचारा यूहन्ना के पास में वो कुछ भी नहीं है देने के लिए, बाहर से शरीर से निकाल कर देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ऊंट का रोम यानी ऊंट का बाल से बना हुआ वस्त्र के अंदर पॉकेट होगा रुमाल रखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है कि नहीं? मेरे को लगता है जिस तरह का उसको वस्त्र, उसमें तो उसको नाक पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए भी एक रुमाल रखने का जगह नहीं है। वो रिम शंबल प्राउड बना कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये साक्षात वही चीज, वही चमक यूहन्ना के पास है जो अंदर से उभर कर आता, कि बाहर से कुछ निकलने के लिए है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सफल था वो। यीशु को भी बोलना पड़ गया। इंसानों में जन्म लिया हुआ व्यक्ति में सबसे बड़ा हुआ आदमी है। इंसानों में जन्म लिया हुआ सबसे बड़ा आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, यीशु तक उसको गवाही दे रहा है। क्या सेवकाई है। हालेलुया। क्या उसका मुख्य सेवकाई था? यीशु की ओर इशारा करना, है ना? वो जा रहा है, जगत का मेमना जा रहा है। वो देखो पाप को उठाने वाला मेमना जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु की ओर इशारा करने के लिए, यीशु को दिखाने के लिए उसको भेजा हुआ था। और कितना सफल था वो, है? उसकी सेवा का कितना सफल था। यीशु के आने से पहले लोगों को मन फिरवा के तैयार कर रहा है। क्यों? यीशु आए कि उसका चेले, उनमें से चेले निकले। जितने भी यीशु के चेले थे ना, इसी यूहन्ना के ही चेले लोग थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना वगैरह अधिकतर लोग। तो किस तरीके से वो अपना सेवकाई में सफल था। वो यीशु को निकालकर, यीशु को इशारा करके दिखाने में कितना सफल था वो। क्या सार्थक सेवकाई है। हालेलुया। है? आज सिर्फ सेवकाई करके कई तरह का बनावटी हरकतें करके लोगों से हालेलुया बुलवा कर, जोर से हालेलुया बुलवा कर, लेकिन एक भयंकर तरीके का आवाज उभरवा कर, प्रचार के पीछे आवाजों की गूंज के द्वारा प्रचार का प्रभाव बनावटी डालकर, ये सभी तरीके इस्तेमाल किया जाता है काहे के लिए? सेवकाई को सफल बनाने के लिए। यूहन्ना के पास इसमें से कोई भी एक चीज था क्या? ये चीजें नहीं होने के चलते वो फेल था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक चमक या ग्लैमर कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ही कपड़े, लेकिन अच्छे से अच्छे कपड़े धो धाकर, क्यों आप लोगों के सामने खड़े हो रहे हैं ना, थोड़ा धो के, जो आपके पास वही काफी है।
क्यों? आपका ध्यान तो अंदर का चीज है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। ये है अपनी ग्लैमर। आइए एक आध दो और जगह देखते हैं अपन। रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 15 से पढ़ेंगे अपन। पढ़िए तो जरा। रूत की सास नओमी कह रही है, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग और छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आगे देखिए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी, वहीं मिट्टी दी जाएगी। थोड़ा कहानी में बताऊं आपको। नओमी बेतलेहम में रहने वाली औरत, यहूदी देश में रहने वाली औरत, यहूदी संगति में रहने वाली औरत, थोड़ी सी मुश्किल आ गई तो चली गई कहां पर? मोआब में चली गई। मुश्किल हटाने के लिए गई थी, पति और पत्नी मिलकर। लेकिन वहां पर मुश्किल हटने के बजाय मुश्किल बढ़ती चली गई। पहले पति मर गया, फिर लड़के मर गए। लड़कों की शादी हो चुकी थी, इसलिए बहू आ गई थी। एक का नाम ओरपा, दूसरा का नाम रूत। ये दोनों मोआबिन है, यहूदी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नओमी के पास क्या है? एक परमेश्वर। क्यों यहूदी है, यहूदी अब्राहम की संतान है ये लोग, तो उनका परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर है। यहां आए कैसे थे? बेतलेहम छोड़कर, अकाल के चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार प्रभु से पूछकर, अकाल आया था तो थोड़ा पूछ लेने से अच्छा रहता कि प्रभु इतना अकाल आ रहा है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, क्या करें? मेरे ख्याल से शायद इसको बेतलेहम छोड़ना नहीं पड़ता। रोटी का घर है बेतलेहम, मतलब बेतलेहम मतलब, बेत मतलब हिब्रू में घर, लेहम मतलब भोजन, तो ये छोड़ना नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई हम लोग कई बार ऐसी गलती करते हैं, जीवन में थोड़ी सी मुश्किल आ गए, मुंह उठाकर चल दिए। कभी भी नहीं, हर चीजें प्रभु से पूछकर। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर में आने वाली हर बदलाव, हर निर्णय परमेश्वर पूछ के करना एक परमेश्वर बंदे काम है, क्योंकि संतान बन चुके हो ना आप, तो पिता से पूछने में शर्म नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिता से पूछे, प्रभु जाना है पिता, अब पिता सर्वज्ञानी है, लेकिन इसलिए उसको मालूम है कि आगे क्या क्या होने वाला है, इसलिए उससे पूछने से वो सबसे अच्छा उत्तर और सलाह आपको देगा। ये यही पर ये गलती कर दी नओमी। ओके, गलती कर दिया तो प्रभु ने उसे छोड़ छाड़ नहीं दिया, उसको आने दिया, जाने दिया, लेकिन जाने का फल भुगतना पड़ा। विपत्तियां आ गई, बढ़ गई, पति मर गया, बच्चे मर गए, बचे कौन? दो बहू और नओमी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कुछ दिन के बाद में बेतलेहम की अवस्था बदल गई, अकाल वगैरह हट गया, वहां पर फिर से जौ बार्ली वगैरह का खेती बढ़ने लग गई, हृष्ट हरी भरी अवस्था फिर आ गई, भोजन उपलब्ध होने लगा। तो ये खबर सुनकर नओमी वापस लौट रही है। तो सीधी सी बात है, वो अपने मोआबिन बहू से कहती है, तुम चले जाओ, क्या करना है, मेरे पास कोई और बच्चे है नहीं, मैं जा रही हूं वापस बेतलेहम। तब वो दूसरी जो बहू है वो क्या कहा, वही हमने हमें सुना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जिधर तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी, जहां तू जाए मैं वहां जाऊंगी। याद रखिए, कहां जाने वाली है? बेतलेहम जाने वाली है। ये मोआबिन स्त्री कभी उधर गई नहीं है, वहां के लोग कैसे इसको पता नहीं है, खासा परदेश उसके लिए। लेकिन ये सब जो है ना, उनका घर, उनका उद्देश्य, जहां वो जा रही है, जो उसके लोग हैं, जो उसका परमेश्वर है, ये तीनों चीजों से खासा अनजान है ये रूत। लेकिन इन दोनों को, किनको? उनके लोगों से, उस रास्ते से, इन सबों से मिलाने वाले कड़ी कौन है? यही नओमी है। नओमी ही इसको आकर्षित कर रही है। किस ओर? उस रास्ते की ओर, बेतलेहम की ओर के रास्ते की ओर, वहां के लोगों की ओर, वहां का परमेश्वर की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? क्या चीज इसके अंदर आकर्षित करने के लिए? अब आप जरा सोचिए, कैसी सास या बुढ़िया जिसका पति मर चुका है, बच्चे मर चुके हैं, उसके पास क्या होगा? आप उम्मीद करते हैं कि उसके पास बनारसी साड़ी होगी, कांजीवरम साड़ी होगी? आप उम्मीद करते हो? या आज के जो
7,000 रुपये 8,000 रुपये का जो सलवार कुर्ता वगैरह जो बहन लोग पहनते हैं ना, क्या होंगी उनके पास में? कह रहे वो बुजुर्ग है तो साड़ी पहनती होगी शायद, या यहूदी पोशाक पहनती है, जो भी हो, क्या कीमती वस्त्र का आशा कर सकते हैं हम लोग कि ये पहनी हुई थी कि इसको आकर्षित करे? लोग कहते हैं कि हमको आशीष मिलेगा तभी लोगों को हम आकर्षित कर पाएंगे, ये सब गलत चीज है। नवमी के पास में कौन सी ऐसी चीज थी बाहरी कि वो परमेश्वर की ओर इस रूत को आकर्षित कर लिया? एक विधवा है, वो विधवा के पास क्या होगा जिसका लड़के या कमाने वाले सब कोई मर चुके हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बाहरी चीज इसके अंदर इसके जीवन में हो नहीं सकता, यह तो पूरी गारंटी है। तो फिर क्या आकर्षित किया? तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिधर तू जाए वो मेरा रास्ता रहेगा, जो तेरे लोग हैं मेरे लोग होंगे। ये 3 बातें याद रखिए। संकल्प कर रही है वो, चलती हूं, अगर अच्छा लगे तो जाऊंगी, फिर नहीं तो वापस आ जाऊंगी, ऐसे नहीं बोल रही हो। नो, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। उसके अंदर बड़ा भरोसा है इसके परमेश्वर के ऊपर में। किसके? नवमी के परमेश्वर, परमेश्वर के नवमी के लोगों के ऊपर में, उधर वो जो रास्ता उसके ऊपर में। ये सारी बातें इसके लिए परदेशी है, लेकिन क्या भरोसा? ये भरोसा आया कहां से? नवमी के जीवन से आया है ना। तो नवमी के जीवन में क्या रहा होगा? जीवन के अंदर में कठिन अवस्थाएं आई, समस्या आई, लेकिन ये अपने प्रभु को छोड़ा नहीं है। उसकी अपनी प्रार्थना, उसका अपना आराधना। याद रखिए, डफली उसके पास रहा नहीं होगा, क्यासी उसके पास रहा नहीं होगा। मोआब में है वो, उसको कोई प्रेज एंड वर्शिप करने वाले लोग नहीं मिले होंगे, जैसे आज की कन्वेंशन प्रचार में लोगों को टफली तावली बजाने वाले मिलते, तभी क्या होता, भीड़ लगता वहां पर। कुछ नहीं है उसके पास में। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये सब भी उपयोग करते गलत है, ये नहीं कह रहा हूं ना, ये सब आवश्यक है अपने जगह पर, लेकिन उस पर आधारित होना। यू आर गोइंग टू डिपेंड ऑन दोस थिंग, दैट इज द फॉल्ट। उस पर आधारित होने से कुछ फायदा नहीं है कि आप उन चीजों को रखकर आप लोगों को क्या कर लेगा, आकर्षित करेंगे। आपकी गलतफहमी है। इतनी मैं कह रहा हूं, नहीं तो कैसी हो, डफली, ये सब चीजें बड़ी अच्छी चीज है। मैं खुद जब सेवक बना नहीं था, मेरे को इच्छा थी ये सब बजाने की, और मैं जानता ही बजाना थोड़ा थोड़ा, लेकिन जमाने तो प्रभु ने मेरे सेवक ही दे दी, इसलिए छोड़ दिया। तो मैं इसका बुराई नहीं कह रहा हूं, कर रहा हूं। प्लीज मेरे प्रेज एंड वर्शिप करने वाले मेरे साथी, मेरे छोटे भाई हो, आपका काम बड़ी आशीषमय है। मैं एक ही चीज चाहता हूं, वो चीजें उसकी आवाज पर, उसकी गूंज पर, उस पर चलने वाले नोट्स और उस पर चलने वाली स्केल, ये सब अपने जगह पर अच्छा और जरूरी है, लेकिन वो हमारा आधार नहीं है। हमारा आधार परमेश्वर के साथ में बिताया जाने वाला क्षण, जो नवमी ने हासिल किया। दुखों के मध्य में है, विपत्तियां चारों तरफ से है, बच्चों का मृत्यु, पति का मृत्यु, क्या इससे बड़ा दुख होगा क्या? हालेलुया। लेकिन उस मध्य में भी वो परमेश्वर को भूला नहीं, उसका इतना आराधना है कमरे के अंदर में, वचन का ध्यान करने का एक समय है। हालेलुया। उसका एकांत स्थान में प्रभु के साथ बैठने का एक समय है। उसका ये सब करने के बाद बाहर निकलकर ये दोनों बहुओं के साथ एक अच्छा व्यवहार भी प्रकट हुआ। ये मेन चीज है भाई। मोआब का भी अपना देवता है। कौन है, कैसा है, मैं उधर उस बड़ा गहराई में जाना नहीं चाहता। उसका भी एक देवता है। तो कौन ये मोआब का देवता से बेहतर ये परमेश्वर कैसे पता चला? क्या परमेश्वर उतर के आया था? नो। इस औरत को या इस बहू, इस सास को उन्होंने देखा, अंदर बैठकर प्रार्थना करती है, आराधना करती है यहूदी स्टाइल में, उससे संबंध बनाता है, उस परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध है। उसके बाद उस संबंधों से बाहर आकर लोगों से और इन बहुओं से जो व्यवहार था, उस व्यवहार में उनको पता चला कि हमारी मोआबिन स्वभाव से अच्छा इनका स्वभाव और इनके अंदर परिवर्तन इनका परमेश्वर लाया है। ये वो जान गई। आज सबसे मुसीबत कहां पर पता आपको? हम जो बहुत हल्लेलुया वगैरह बोलते हैं ना, वीणा बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद हमारे सामने प्रचार करते हैं, हम लोगों का इस प्रचार की कुर्सी से या प्रचार के स्थान से या इस आराधना के स्थान से बाहर निकालने के बाद हमारी स्वभाव में कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। तब फिर ये बाहर के लोग आपको, आपके परमेश्वर को कैसे जानेंगे? हमारी बातचीत की शैली वही है, वही बुराई, वही चुगलखोरी, वही उल्टी सीधी बातें,
श्राप देने की अगर गुंजाइश मिल जाए तो श्राप तक दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर किस तरह से आपका परमेश्वर उनसे बेहतर उनको नजर आएगा? आपका हल्लेलुया से। और हल्लेलुया आवाज सुनकर तो लोग अभी परेशान हो रहे हैं। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि आपकी हल्लेलुया इतना जोर से है कि हमको मोबाइल चलाना मुश्किल हो गया है। कई जगह ऐसे भी हुआ है। तो ये चीजें नहीं है ना, मैंने पहले बताया, यहाँ अपनी ग्लैमर हमेशा अंदर से ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये नवमी यहां से जाने का टाइम आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब जाने लग रही है तो ये बहू उसके पीछे लगी हुई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। किस प्रकार ये नवमी ने आकर्षित किया किसको? रूत को। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ ही रहा है, चिपक गई हो। तेरा परमेश्वर अब मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जिधर जाएगी उधर में जाऊंगी। अब तेरा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर उसका परमेश्वर है। तेरे लोग कौन है? कलीसिया। तू जिधर जाएगी वो रास्ता कौन सी है? वचन के द्वारा बताया गया रास्ता। ये तीनों चीजों को रूत अपनाने के लिए तैयार हुई है। और अपनाने के लिए कोई भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिल गया था रूत को, कोई चंगाई का वरदान नहीं मिल गया था कि उसको एकदम इन सब से हावी होकर वो प्रभु की तरफ आई, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि तत्काल में रूत को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नवमी के पास कुछ देने के लिए थोड़ी है। तो पीछे पीछे चलने से और परमेश्वर को पाने से, परमेश्वर के प्रजा के साथ जुड़ने से, उस रास्ते पर चलने से तत्काल इमीडिएटली कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो कुछ मिलेगा वहां जाने के बाद ही मिलने वाला, आगे लिखा हुआ है। भाइयों बहनों, विश्वास का जीवन में तत्काल में बहुत कुछ मिलता नहीं है। आप चाहोगे कि प्रभु ये सब करेगा, वो करेगा, ये करेगा, तभी मैं प्रभु बिछाऊंगी, तो आप अच्छा है कि आप मत आओ। क्योंकि तत्काल में बहुत कम ही ऐसे अनुभव है जब प्रभु देता है। अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए कुछ कर दिया, दिखा दिया ताकि महिमा प्रकट हो, ये अलग चीज है। नहीं तो वास्तविक तौर पर ऐसी होता है, तत्काल में आपको कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन एक सच्चाई है, बुलाने वाला विश्वासी हो गया है, तुझे रास्ते पे फंसाएगा नहीं, रास्ते पर गिरने देगा नहीं। हालेलुया, तुझे ऊंची सी ऊंची और अच्छी जगह पहुंचाएगा। ये कहानी ये रूत के पुस्तक 3 और 4 में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका चुनाव कितना सही है। छोटी बड़ी जो बहू थी या इसकी बहन जो थी, सौतेली बहन जो थी, तो वो अपने रास्ते में चला गया, है ना। अब देखिए, बचपन जिस बहन के साथ गुजरी होगी, जिस देश में गुजरी होगी, सबको छोड़ रही है। जिस देश में उसका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, वो जो बहन थी जिससे वो दोस्ती भी रखी होगी, है औरपा, अब जो उसका रिश्तेदार बन गया है, लेकिन देवर का पत्नी या कहो, है कि जो भी कहो, वो बन गई है, वो उसको छोड़ रही है। यहां एक परीक्षा भी है, छोड़ना। उसमें भी वो जयवंत हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार प्रभु के पीछे चलने के लिए कई चीज छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ने का तत्कालिक दुख जरूर होगा, लेकिन अगर छोड़कर निकल पड़े हो तो एक अच्छा मुकाम पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर वादा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही सुसमाचार की सच्चाई है। अब्राहम को बुलाते समय प्रभु ने वचन दिया, हालेलुया। आप कहीं पर भी पढ़कर हमको सुना दीजिए कि अब्राहम को रास्ते पर परमेश्वर ने पटक दिया। नहीं, हालेलुया। उसे उस जगह तक पहुंचाया और उसको किया हुआ वादा तक पूरा किया। हालेलुया। अब्राहम के बच्चों को जरा देखिए तो कनान ले जाने के लिए बुलाया गया था। हालेलुया। लंबी सफर थी, लंबा सफर के अंदर में हालेलुया परमेश्वर ने उनके लिए वातावरण तक को बना कर रख दिया। दिन के समय में बादल, रात के समय में आगे के खंबे, हालेलुया, हर तरह का परिस्थल बंदोबस्त करके 40 तार तक अगर चलाया है तो तुझे बुलाने के बाद में तुझे अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, तेरे जीवन में तू बोलता होगा कि अब तक प्रभु ने मुझे कुछ दिया नहीं है, घबरा मत। हालेलुया, परमेश्वर तेरे लिए एक समय रखा हुआ है, तुझे देने के लिए एक समय रखा हुआ है। हल तू अगर इंतजार करती है तो हल वक्त पर तुझे देकर तृप्त करने वाला एक परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है कि नहीं? आखिर क्या हुआ? ये रूत नवमी के साथ कहां पहुंच गई?
उस आत्मिक ग्लैमर को बनाए रखने वाली बहन जो नवोमी है उसके साथ बैतलहम पहुंच गई। हेलो, फिर क्या कुछ हुआ? उधर में जाना नहीं चाहता। आगे चलकर ये रूत यीशु मसीह की वंशावली में पाई जाती है। ये दाऊद की परदादी बनती है। आने वाले समयों में जो राजा आने वाला है दाऊद, आने वाले समय में जिस राजा को प्रभु ने नियुक्त किया है दाऊद, आने वाले समय में परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए, इस्राएल प्रजा का राजा बनने के लिए परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है उसको पृथ्वी पर लाने की जिम्मेदारी इसी रूत का था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम अपनी आत्मिक ग्लैमर में लोगों को आकर्षित करेंगे तो हम कई बार परमेश्वर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। न जाने कितने लोगों को प्रभु नियुक्त करना है, किसी को राजा के रूप में, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में, किसी को प्रेरित के रूप में, सुसमाचार प्रचारक के रूप में, न जाने कितने लोगों को नियुक्त करना है। वो नियुक्त किए लोगों को, लाने वाले लोगों को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको रखा है। आप किस तरह उनको लाने वाले हैं? किस तरह लाने वाले हैं? आपकी चमक के द्वारा, आपकी बाहरी चमक के द्वारा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अंदरूनी एक चमक जो परमेश्वर हमारे अंदर पैदा करता है, जैसे नवोमी के जीवन में, या प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में, या पतरस के जीवन में, इसी तरह का एक आत्मिक ग्लैमर हमारे अंदर से प्रभु उभारना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपना वचन अधिक लंबा करना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, हमारे जीवन में प्रभु इसी करने पाए। प्रभु जी, मेरे अंदर भी वो एक आत्मिक ग्लैमर पैदा हो, वो चमक जो संसार से कोई वास्ता नहीं है, यूहन्ना के समान, पतरस के समान, नवमी के समान, वो चीजें जो आसमानी और रूहानी है, वही मैं भी चाहती हूं या चाहता हूं। हालेलुया। बहन भी चाह सकते हैं। रूत नवमी ये बहन थी, यानी बहन भी आकर्षित करते हैं। किस तरह से? जैसे लिखा हुआ है, आइए इस तरह से हालेलुया हम भी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमारे जीवन में तो ऐसे कर, ये आत्मिक ग्लैमर मेरे जीवन में पैदा कर। हम प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों को हम सबको आशीष दे पाए।